नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बचाओ एजुटेक पर मैं गोविंद सोने आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदी लोकवाणी अर्थात संयुक्त हिंदी इस विषय के अध्ययन को आज हम प्रारंभ करेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा को अच्छी तरह से बोल सके, पढ़ सके, लिख सके, इसकी कोशिश हमें निरंतर करनी चाहिए। हिंदी लोकवाणी अर्थात आपकी जो पाठ्यपुस्तक है हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा, इसके अध्ययन को आज हम प्रारंभ करेंगे। इसकी पहली इकाई है। इस पहली इकाई के पहले पद्य का शीर्षक है नदी की पुकार। इसके कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। सुरेश चंद्र मिश्र आधुनिक कवि माने जाते हैं। इस कविता में उन्होंने नदी जो हमें अपना सर्वस्व प्रदान करती है, मनुष्य ने उसे प्रदूषित कर दिया है और मानो नदी हमसे ये प्रार्थना कर रही है, पुकार कर रही है कि मुझे बचाओ, वरना मैं स्वच्छ मीठा जल आपको नहीं दे सकती। चलिए हम लोग इस काव्य को थोड़ी थोड़ी पंक्तियों में समझने की चेष्टा करते हैं। प्रारंभ करते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूं उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। कितनी सुंदर है, देखो। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। मित्रों, इस कविता में जो कठिन शब्द आएंगे, उस कठिन शब्दों के अर्थ मैंने इस कविता के अंत में आपको लिख देना है। आप अपनी कॉपी में उसे लिख लीजिए या याद कीजिए, ताकि भविष्य में जब हम इस शब्दों के द्वारा संवाद स्थापित कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। चलिए आपके पर्दे पर जितनी पंक्तियां हैं उसका अर्थ देखते हैं। पहले इनको पढ़ लेते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी कह रही है कि मैं सबको जीवन प्रदान करती हूं, सबके भलाई के बारे में सोचती हूं, सबको कुछ ना कुछ देती रहती हूं। आज आप मनुष्यों ने मुझे प्रदूषित कर लिया है, मुझे बचा लो। मैं तो कलकल करती हूं, मानो आपको पुकार रही हूं कि मुझे बचाओ। नदी इतनी सुंदर है कि वो सबको जीवन देती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। नदी रूपी जल हमें प्राप्त होता है सबकी भलाई की, कोई भेदभाव न करते हुए नदी सबको सुख प्रदान करती है, सबको आनंद प्रदान करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसे प्रदूषित कर रहे हैं और इसलिए नदियां हमसे कह रही है कि भाई अब तो सुनो, अब तो मुझे बचाओ, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी तो मानव भी नहीं रहेगा। आगे क्या कहती है देखो। मर्यादा में बहने वाली, अपनी मर्यादा को बनाए रखती है नदियां।
सीमा, मर्यादा का मतलब। होकर अमृत धारा, देखो इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम अमृत यदि कोई है तो वो है जल, पानी। प्यास बुझाती हूं उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। नदी कह रही है कि मैं अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में बहती हूं, मुझ में अमृत भरा हुआ है, जो भी मुझे पुकारता है उसकी प्यास मैं बुझाती हूं। मैं नहीं जानती वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, किस लिंग का है, किस राज्य का है, किस देश का है। मैं तो केवल प्यास बुझाती हूं। परहित का जीवन, दूसरों के कल्याण की कामना करना, परहित का मतलब। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। मुझे इस प्रकार आप प्रदूषित न करो। मेरा जीवन तो परोपकार के लिए है। मैं दूसरों के भलाई के बारे में सोचती हूं। कल कल करती नदियां कहती, वो मानो आपसे पुकार रही है, मनुष्य से पुकार रही है कि हे देखो मानव, मुझे बचा लो, मुझे प्रदूषित ना करो। यदि मनुष्य उसे प्रदूषित करता रहेगा तो ये सब जल प्रदूषित हो जाएगा, ये पीने योग्य नहीं रहेगा, प्यास बुझाने योग्य नहीं रहेगा, तो मनुष्य का जीवन बड़े संकट में आ जाएगा। और जब इस संकट में पड़े हुए मानव को नदी देखती है तो वो सबकी प्यास बुझाती है। इसलिए उसकी विनती है, वो बार बार हमें कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे प्रदूषित ना करो। ये मनुष्य का कर्तव्य है कि नदी को प्रदूषण से बचाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाई मिलाई रे। कल कल करती नदियां कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदी कह रही है कि मैं गिरिवन से आई हूं और गिरिवन से निकली हूं। गिरिवन मतलब, गिरी का मतलब होता है पर्वत, पहाड़। पहाड़ रूपी जंगलों से मैं निकली हूं। तब मेरे मन में एक ही सपना था कि मुझे रास्ते में, पथ मतलब रास्ता, मार्ग में जो भी कोई मिलेगा, जो भी कोई रास्ते में मिलेगा, उन सब की प्यास मैं बुझाऊंगी, उन सबके हित का विचार मैं करूंगी। लेकिन लोग देखो कैसे है, लोगों ने इस नदी में न जाने किस प्रकार कूड़ा कचरा डाल डाल कर पूरी तरह इस नदी को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। नदी कह रही है कि उसमें, अर्थात नदी में, ये मलिनता, ये जो खराबी है, ये जो दोष है, वो किसने डाले हैं? मनुष्य ने। उसमें कूड़ा करकट कचरा, जो कुछ गंदगी है, वो सब डालकर स्वच्छ सुंदर नदी को, जल को हमने क्या कर दिया है? खराब कर दिया है, गंदा कर दिया है। और इसलिए नदी कह रही है, हे भाइयों, अब तो सवरो, अब तो मुझे बचाओ। मैं गंदी नहीं हूं, मैं अस्वच्छ भी नहीं हूं, मुझे अस्वच्छ बनाया गया है। मैं तो पवित्र शुद्ध जल लेकर, निर्मल शीतल जल लेकर, सबकी प्यास बुझाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए उस ऊंची पहाड़ियों की चोटी से निकल कर आई हूं। लेकिन आप लोगों ने मुझे अस्वच्छ कर दिया, मुझ में गंदगी डाल दी, मुझे खराब कर दिया। कल कल करती नदियां, नदी फिर कह रही है, हे मानव, मुझे बचा लो। मुझे बचाएंगे तो तुम्हारा जीवन है, नहीं तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। मनुष्य अब तो संभालो, अब तो बचाओ, क्योंकि स्वच्छ सुंदर जल को निरंतर बहते रहना है और सबकी प्यास बुझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती है। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती है। बिना शुल्क जल दे देती है। बिना शुल्क जल दे देती है। कितनी आए महंगाई रे। कल कल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी के तट पर जब हम बहते हैं, नदी सुंदर तरीके से बहती रहती है। उसके बहने की आवाज मानो कोई सुंदर गीत की तरह कवि को लगती है। हम भी जब एकांत भाव से नदी किनारे बैठते हैं तो देखिए नदी का जो जल होता है वो सुंदर गीत संगीत बजाता है। यदि सूखा भी पड़ जाता है, कहीं पर अकाल भी पड़ जाता है, तो भी नदी निरंतर हर एक की प्यास बुझाती है। क्योंकि नदी का कर्तव्य ही है, नदी का कर्म ही इतना सुंदर है कि वो बिना शुल्क, बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के, कितनी भी महंगाई आ जाए वो नहीं रुकती है। सबको फ्री में, मुफ्त में ये जल देते रहती है। बिना किसी दोष, बिना किसी शुल्क, बिना किसी अपेक्षा के नदी हमें निरंतर ये जल प्रदान करती है। और मानो वो हमसे कह रही है कि देखो अब तो मुझे बचा लो, अब तो मेरी सेवा करो, अब तो मेरी रक्षा करो। हमने यदि उसकी रक्षा नहीं की तो ये मुफ्त में मिलने वाला मीठा जल कहां से प्राप्त करेंगे। चाहे सब कुछ महंगा हो जाए, लेकिन पानी तो, नदी का जल तो बिना किसी पैसे की हमें सहज ही मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। और नदी कह रही है कि अब मुझे बचा लो भाई, मुझे प्रदूषित ना करो। आगे देखो, नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने आएगा। हो हैया, हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। देखिए काव्य पंक्तियों को, नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला अब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कहीं सुनाई रे। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियां नहीं रहेगी तो सागर में जल कहां से आएगा, वो भी कुम्भला जाएगा, सूख जाएगा। नदियों का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नदी को भारतवर्ष में माता कहते हैं। ये माता जब भी निकलती है तो अपने पिता को मिलने से, अर्थात सागर को मिलने के पहुंच जाती है। लेकिन यदि नदी में जल नहीं रहेगा तो सागर में कैसे जल जाएगा। और इसलिए जल नहीं है तो सागर भी मुरझा जाएगा। छोटे छोटे जो झरने हैं, छोटे छोटे जो नाले हैं, वो नदी से कैसे मिलेंगे और नदी समुद्र से कैसे मिलेगी। बड़ी बड़ी नदियों में नाव चलाने वाले, आप सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी नदियों में नाव चलाने वाले बहुत सुंदर आवाज करते हैं, कहते हैं ये जो खिवैया है, ये जो नाव चलाने वाले हैं, अगर ये नाव ही ना चलाएंगे कैसे चलाएंगे, क्योंकि नदी में जल नहीं है। और उनके सुंदर स्वर हमें सुनाई नहीं पड़ेंगे। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। इसलिए हे भाइयों, मुझे बचा लो। नदी प्रार्थना करती है विनम्रता के साथ, अब तो मुझे बचाओ, अब तो मेरी रक्षा करो। क्योंकि नदियां नहीं है तो समुद्र भी नहीं रहेगा, नाला फिर किससे मिलने जाएगा। कोई खिवैया, कोई इस तरह सुंदर नाव आवाज नहीं करेगा। हो हैया की धुन हमें सुनाई ही नहीं देगी। इसलिए नदी बार बार हमसे प्रार्थना कर रही है, अब तो रक्षा करो, अब तो मुझे प्रदूषित होने से बचाओ। यदि मैं प्रदूषित हो जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा। आगे देखते हैं।
झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन के खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिल कर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी कह रही है कि जब झरना बनकर मैंने हर एक के आंखों को बहुत सारी खुशी, बहुत सारी प्रसन्नता, बहुत सारा आनंद दिया है। जब भी हम कभी उस झरने को देखने के लिए बाहर पड़ते हैं तो आप कल्पना कीजिए, नदी उन झरनों से बनती है। जब हम किसी झरनों को देखने के लिए जाते हैं तो उस झरनों का दृश्य मनुष्य के आंखों को, मनुष्य के चित्त को, मनुष्य के मन को, हर एक व्यक्ति को बहुत सारा सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। नदियों का जल ही इन खेतों में आता है और ये खेत जो चारों तरफ मानो हरियाली दे देते हैं, सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष वहां पर नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, पेड़ नजर आते हैं, फसल वहां पर उगती है जिससे कि मनुष्य को अनाज मिलता है, उसका जीवन चलता है। यदि यह जल खारे सागर में मिल जाता है तो खारे सागर को भी ये नदी क्या करती है, अपने जल से मीठा करती है, उसको प्रसन्नता देती है, उसमें मिठास भर देती है। नदी कह रही है कि उस झरने को जब हम देखते हैं कितना मनमोहक दृश्य होता है। जब हम किसी इस सुंदर से झरने को देखते हैं तो चित्त में प्रसन्नता, खुशी आ जाती है। यही नदी जब खेतों को जल प्रदान करती है सिंचन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, तो वहां उस भूमि को, उस खेती को किसान अपने मेहनत से सींचता है और उसमें सुंदर तरीके से उस फसल को उगाता है। लहलहाती हरियाली भरी फसल जो है उसमें अनाज भर जाते हैं, अनाज के दाने भर जाते हैं जो मनुष्य के जीवन को आनंद देते हैं, मनुष्य का पेट पालते हैं, मनुष्य को जीवन देते हैं। नदी आगे जब सागर से मिलती है तो सागर से मिलते वक्त भी वो सागर को एक तरह से आनंद प्रदान करती है, सागर को एक तरह से वो सब कुछ दे जाती है। खारे समुद्र में मीठा जल देकर उसे मिठास कर देती है, उसमें मिठाई भर देती है, उसको मीठा बना देती है। नदी कह रही है, हे भाइयों, मुझे प्रदूषित न करो, मुझे गंदा न करो, मुझे खराब न करो, मुझे मलिन न करो, क्योंकि इस प्रकार आप मलिन करेंगे तो नदी कैसे रहेगी, और यदि नदी का जल मीठा जल नहीं रहेगा तो हमारी प्यास कौन बुझाएगा। इसलिए बार बार नदी कहती है कि मुझे बचा लो भाइयों, मुझे बचा लो भाइयों, यदि आपने मुझे बचाया तो आपका जीवन बचने वाला है। इस सुंदर कविता को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, जैसे कि हमने इस अर्थ को देखा है। अब इस कविता के अर्थ को भी देखते हैं, कौन कौन से कठिन शब्द इसमें थे। देखो, मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है सीमा। परहित, परहित का मतलब होता है दूसरे की भलाई। सौदाई, सौदाई का मतलब पागल, हम लोग पागल बनकर नदी को खराब ना करें। गिरिवन अर्थात पर्वतीय जंगल, ये जो जंगल होते हैं यही से नदी आती है। मलिनता, गंदगी, हमें नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। हरदम अर्थात सदैव, हमेशा।
शुल्क इसका मतलब होता है फीस। सरिता का मतलब होता है नदी। पथ का मतलब होता है मार्ग। इस प्रकार मित्रों ये कठिन शब्दार्थ भी मैंने दिए हैं, आपको ये अवश्य पसंद आई होगी। आज के लिए हम लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो।